मनप्रीत सिंह, नरेंद्र अलावा इस सभी का कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। जो पूर्व संगठन के जो हमारे सम्मानित जो बुजुर्ग बैठे हैं, असली मायने में जो हमारे देश की आन बान और शान है, वो आप सब हैं। आप सबने समय समय पर अपनी वीरता से, अपने शौर्य से हमेशा से हिंदुस्तान का नाम हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कराया है। चाहे वो पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने की बात हो और चाहे सरहदों पर समय समय पर देश की रक्षा करने की बात हो, हिंदुस्तान की फौजों का जो लोहा मनवाने का काम किया है, वो समय समय पर आपने किया है। लेकिन आज ऐसे हालात पैदा हो गए, जिन वीर जवानों ने देश की वीरता और शौर्य की कहानियां जो आज भी हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं जो आपसे सुनते हैं, किस प्रकार से देश की सरहदों की सुरक्षा आप लोगों ने की, किस प्रकार से समय समय पर जो पड़ोसी देश है उनको लोहे के चने चमवाने का काम आपने किया। लेकिन आज ऐसे हालात पैदा हो गए, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से हमारे जो सैनिक हैं उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए, आज वो उनको मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है। मैं बात करता हूं वन रैंक वन पेंशन की। अरे इतनी लड़ाई, इतना जोर, इतनी जोर आजमाइश तो पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ने पर नहीं हुई जितनी इस बीजेपी की सरकार से वन रैंक वन पेंशन को लड़ाई लड़ते हुए हो गए। हमारे सैनिकों का जोर, इतना जोर तो पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ते हुए, चीन के साथ लड़ाई लड़ते हुए नहीं लगा जितना इस देश की सरकार के साथ वन रैंक वन पेंशन और जो मांगे आपने रखी है उनको लड़ाई लड़ते हुए होंगे। आज एक तरफ तो वन रैंक वन पेंशन की बात है और दूसरी तरफ ये सरकार एक ऐसी योजना लेके आई है। एक तरफ बीजेपी की सरकार है जो अग्निवीर योजना के माध्यम से 4 साल में फौजी को रिटायर करने का प्लान लाई है। तो दिव्यांशु का प्रचार लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। सचिन पायलट ने जहां उनके लिए वोटों की अपील की, तो वहीं पूर्व सैनिक संघ प्रकोष्ठ जो है उनके समर्थन में वोट मांगने की अपील कर रहा है। मेरे साथ जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर सुदीप सागवान साहब, कैसा प्रचार है? दिव्यांशु बुद्धिराज, आप कितने पार जो है जा रहे हैं? देखो, मुझे लगता है जो कांग्रेस की नीतियां आज के दिन है वो सारी की सारी पब्लिक जो है उनको एक्सेप्ट करती जा रही है और धीरे धीरे माहौल बनता जा रहा है कि जहाँ पर अपने दिव्यांशु जी जो अपने छोटे भाई हैं वो जीत के करार पे पहुँचने वाले हैं। ये 400 पार का जो नारा चल रहा है, 400 पार करेंगे, किस हिसाब से नारे को देखते हैं? देखो, मैं जहाँ तक समझता हूँ 400 पार नहीं है, ये तो अगर पहले के जितने 300 हैं वो भी आ जाएँ तो बहुत हैं, क्योंकि लोग जो है सरकार की नीतियों से नाराज़ हैं आज की डेट में। तो इसलिए मुझे नहीं लगता ये 300 भी पार कर पाएंगे, 400 तो बहुत दूर की बात है। लेकिन राम मंदिर, 370, 3 तलाक, ये चीज़ें तो इफेक्ट करती हुई नजर आ रही हैं। मैं एक लाइन बताऊं, कंट्री को जो है अभी जब दाने तो है नहीं खाने को, पढ़ाई करने को नहीं है, तो ये राम मंदिर बेचारा क्या करेगा? राम तो सबका है, राम ने कोई ऐसा तो है नहीं खाली बीजेपी को दे रखा है। सबके सब राम का नाम लेते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपस में मिलते हैं, जब भी राम राम है। अभी जो उसकी बेसिक नेसेसिटी है, पढ़ाई लिखाई, खाना, रोटी, घर और मकान, ये अगर प्रॉपर तरीके से दे दें तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाय पहले भी थी, गाय अब भी है, राम पहले भी था, राम अब भी है, राम आगे भी रहेगा। और सबके साथ जब ऊपर जाते हो जब भी राम है, पैदा बच्चा होता है जब भी राम है। लेकिन खट्टर साहब जान जाते एक बात ये जरूर करते हैं कि मैंने त्याग दिया, कुर्सी के लिए त्याग दे दिया, सैनी को जो है मुख्यमंत्री बना दिया, कांग्रेस तो सरपंच का पद भी नहीं छोड़ती। ऐसा नहीं है ये।
कोई भी त्याग नहीं देता, कोई ना कोई इसमें मोटिव होगा बिहाइंड में, क्योंकि उन्होंने त्याग नहीं दिया, उनको कुछ ना कुछ और पद देना होगा बीजेपी ने जो अपने सोच रखा होगा। नहीं तो सीएम पद से ऊपर और तो कोई पद नहीं बनता। अगर इतना अच्छा काम करे थे उनको क्यों हटाया, कोई भी कहीं नहीं हटाता। और बदलना था तो इलेक्शन के बाद बदलते, पहले क्यों बदल दिया। कुछ ना कुछ इसमें भी चुनावी जो है कोई ना कोई एजेंडा होगा बिहाइंड बैक वाला, तो जो कि बीजेपी को ज़्यादा समझ है और पब्लिक को धीरे धीरे वो समझ में आ जाएगी कि भाई कहाँ पर क्या त्रुटियाँ और जो है वो नीतियाँ जो है सरकार की गलत रही हैं, जिसके कारण उनको बदलना पड़ा। अच्छा, आप डॉक्टरी पेशे से भी हो, मतलब डॉक्टर का क्या मत है बीजेपी के बारे में? देखो, डॉक्टरों का मत जो है, हमारी एक स्कीम है, इन्होंने आयुष्मान जो है योजना स्टार्ट करी थी। पहले ये 3 लाख से नीचे वाले आय वालों को दिया करते, अब उन्होंने 10 लाख वालों को कर दिया। तो जितने भी डॉक्टर हैं वो सारे के सारे नाराज़ हैं स्कीम से, क्योंकि सरकार ने जो अपनी जो पॉलिसी है वो सारी प्राइवेट अस्पताल पे थोप दी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो गया, जो मनी का कंट्रोल है सारा का सारा वो गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रख लिया। इलाज प्राइवेट करेगा, पैसे गवर्नमेंट देगी। और इससे भी पिछले महीने भी हमारी संस्था ने जो ये गवर्नमेंट डॉक्टर की संस्था, उन्होंने स्ट्राइक भी करी थी, तो 2 दिन के लिए पैसे तो आ गए, पर उसके बाद फिर वैसे के वैसे रह गए। और इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि भाई सरकार ने जब पैसे देने हैं तो जो हरियाणा गवर्नमेंट का CGHS का, ECHS का, ESI का जो कर्मचारी है उसका रेट कुछ और है, और जो ECH और जो इसके लाभार्थी हैं आयुष्मान भव योजना के, आयुष्मान योजना के, उनका रेट कुछ और है। तो ये 2 मापदंड कैसे हैं, अलग अलग क्यों हैं? जब इलाज एक ही होना है एक आदमी का, तो किस लिए अलग अलग पैसे दे रहे हो आप उसको? कहीं ना कहीं इसका मतलब कमी है किसी चीज़ में। यानी कि आयुष्मान योजना जो है, आयुष्मान योजना बंद करना है कि लोगों के लिए मतलब दुख देती हुई योजना नजर आती है। हाँ जी, दुख देती नज़र आती है। जो मरीज है वो बेचारा हर बार कहीं ना कहीं अलग अलग जगह चक्कर काट रहा होता है, तो कहीं ना कहीं जहाँ पर भी फंस जाता है उसका इलाज शुरू हो जाता है। तो इतनी अच्छी अगर ये योजना होती है, क्यों नहीं पहले गवर्नमेंट वालों में करके देखते, वहाँ पर पूरी की पूरी करते। ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में थोपने की अपनी ज़रूरत ही नहीं थी। और जो लोगों के, जो डॉक्टरों के पैसे हैं, किसी के 5 महीने बाद आ रहे हैं, किसी के 6 महीने बाद आ रहे हैं, और जो कटौतियाँ हैं इसमें बहुत ज़्यादा हैं इसमें। तो 5 लाख तो मुझे नहीं लगता पूरी स्टेट में कोई 5 आदमी होंगे जिनको आज तक पूरे के पूरे 5 लाख मिले होंगे। दूसरी दिक्कत क्या है कि जो मरीज है बेचारा, वो जब आता है तो वो सोचता है उसका ATM कार्ड है ये, उसको ये नहीं पता है कि इसमें कितनी ज़्यादा जो है वो उलझने हैं डॉक्टर के लिए। तो ये बात है। अच्छा, आज आप लोग कितने लोग हो जो समर्थन देने जा रहे हो और क्यों? हम लोग हैं टोटल जो है अराउंड अभी 1000 आदमी बाहर इकट्ठे हो रखे हैं। और ये सारे के सारे जो है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो सबसे पहले हाँ भरी थी OROP 2 की, जो फौजियों के लिए, वो भी नहीं दी। दूसरी बात, कैंटीन की जो फैसिलिटी थी वो भी कम कर दी। तीसरी, जो ECHS का जो बजट था वो भी कम कर दिया। चौथी बात, हमारे ऊपर सबसे जो बुरा काम करा गवर्नमेंट ने, वो अग्निवीर योजना थोप दी। भाई सरकार मान लिया कि हमारे पास लोगों की जो जनता है वो ज़्यादा है, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, बट उसका ये मतलब नहीं था कि वो फौज में उसको 4-4 साल के लिए नौकरी देने के बाद कर दो। मैं ये कहता हूँ कि एक सैनिक कभी भी रिटायर नहीं होता, बट अब पहली बार हमारे को रिटायरी सैनिकों को फेस करना पड़ेगा, जो कि नहीं पता 4 साल के बाद उसके आगे तो रिटायरमेंट लिखनी पड़ेगी। उसको 4 साल का भविष्य, ना तो उसको ट्रेनिंग दे रही, ना उसको सेंसिटिव लोकेशन पे लगाने लग रही, तो फिर उसका क्या फ़ायदा है? सिर्फ एक आई वॉश है, उस बेचारे को 21,000 रुपये मिलते हैं, जो एक वो है, जो एक नॉर्मल है। उससे पहले उसको सैनिक तो अपने वर्ड के आगे जो है बड़ी मुश्किल से लगेगा उसके आगे हुई है। तो ये योजना समझ नहीं आई किसी की? योजना देखो, हम तो इसके खिलाफ हैं जितने भी हैं। मैं एक लाइन पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर मजबूरी हो, जब भी कोई सैनिक जो आज रिटायरमेंट के पास बाद आया है, वो अपने बच्चे को अग्निवीर में भेजेगा। अगर उसका बस चलेगा तो वो कहीं ना कहीं और नौकरी दिलवा देगा। वो मजबूरी है अग्निवीर योजना। चलिए, डॉक्टर सुदीप सागवान हमारे साथ थे। तो दिव्यांशु बुद्धि राजा को समर्थन है इनका, और दिव्यांशु बुद्धि राजा जो 6.5 लाख की बात कर रहे थे बीजेपी वाले, उस आंकड़े को तोड़ते हुए जो है दिव्यांशु बुद्धि राजा नजर आ रहा है। हार जीत का जो मेरे हिसाब से मायना है वो 1.5 लाख का जो है हिसाब जो है रहेगा। तो लेकिन देखते हैं अब उम्मीदवार जो हैं किस ओर जा रहे हैं और मतदाता जो है किस ओर वोटिंग करेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।